आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया। क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2011। इसके बाद वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में क्या बना था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या है? सन 1949-50 में। भारत की नई वन नीति कब लागू हुई? 1988 में, 88 में। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम राज्य वन नीति की घोषणा कब की गई? अगर पूछ ले क्वेश्चन कि राजस्थान जो सरकार है इसने प्रथम राज्य वन नीति कब घोषित की? तो इसकी डेट है 18 फरवरी 2010। कितनी है? 18 फरवरी 2010 को राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति घोषित की और इसी से वन नीति घोषित करने वाला पहला हमारा राज्य बन चुका था राजस्थान। समझ में आ गया? कितनी चीजें हमने ध्यान में रखनी है। एक तो कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया है? 2011 को। दूसरा फैक्ट क्या है? वन महोत्सव कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। तीसरा फैक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारत ने नई वन नीति कब घोषित की? 1988। राजस्थान की पहली वन नीति कब घोषित हुई? 18 फरवरी 2010। नेक्स्ट हमने कुछ यहाँ पे डेट्स याद करनी है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को बनाया जाता है। तो ये कुछ डेट्स हैं। सबसे ज़्यादा आपसे पर्यावरण दिवस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो 5 जून है। डेट्स हमने सभी याद रखनी है। ओजोन दिवस वाली भी इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर। ज़्यादातर ये दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमने ध्यान में क्या रखना है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने पेड़ों की कटाई पर सबसे पहले प्रतिबंध लगवाया? वो भी कब लगवाया? 1910 में। तो उस रियासत का नाम है जोधपुर रियासत। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजस्थान में वन अधिनियम पारित किया गया 1953 में। इसके बाद नवीन राजस्थान संशोधित अधिनियम 4 मार्च 2014 से लागू किया गया। अगर पूछ ले कि नवीन जो वन संशोधित अधिनियम है वो कब लागू हुआ? तो 4 मार्च
2014 को। नेक्स्ट आपको पता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। और प्रत्येक 2 साल बाद वो क्या करती है? एक रिपोर्ट जारी करती है भारतीय वनों से संबंधित। ठीक है, कितने साल बाद? 2 वर्ष बाद रिपोर्ट तैयार करती है। कौन सा विभाग है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। और इसने 13 जनवरी 2022 को 17वीं रिपोर्ट पेश की थी। किसकी अध्यक्षता में? मंत्री कौन था? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव क्या था? मंत्री था। उसकी अध्यक्षता में 17वीं रिपोर्ट इन्होंने जारी की है 13 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है, आपको पता है जो काजरी है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? जोधपुर में। नेक्स्ट जो आफरी है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ पे है? जोधपुर में है। जोधपुर में आपको पता है खेजड़ली गांव है जहाँ पे वो घटना हुई थी अमृता देवी बिश्नोई वाली 1730 ईस्वी में। कितने आदमी वहां पे मारे गए थे? 363 आदमियों ने बलिदान दिया था। और वहां पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कब लगता है? इसकी डेट पूछ ली जाती है आपसे। मतलब डेट तो क्या है, वो हमारे जो पुराने महीने हैं उनका पूछा जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को वहां पे एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। नेक्स्ट हमने चलना है राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार कौन कौन सी वन हैं जिनको हमने वर्गीकृत किया हुआ है। मतलब हमने वनों के नाम दिए हुए हैं कि ये वन इस क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले तो आता है आरक्षित वन। आरक्षित का नाम से पता लग रहा है कि ऐसे वन जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है सरकार का। और यहाँ पे ना तो हम लकड़ी काट सकते हैं और ना हम यहाँ पे पशुओं को चरा सकते हैं। और शिकार के ऊपर भी यहाँ पे क्या होता है? प्रतिबंध होता है। शिकार भी नहीं कर सकते, लकड़ियाँ भी नहीं काट सकते और पशुओं को चिरा भी नहीं सकते। मतलब चिरा नहीं, चरा नहीं सकते। घास फूस वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह खिला नहीं सकते उनको हरी। और ये सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पे हैं? तो ये हैं जी उदयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षित वन। तो ऐसे वन जहाँ पे वन विभाग की अनुमति से चराई व लकड़ी काटने हेतु ठेके दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम लकड़ी तो काट सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते, पशुओं को चरा भी सकते हैं। तो वो वन कौन से आ जाएंगे? रक्षित वन। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सर्वाधिक ये वन है 12 जिले में। तीसरी बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। तो ऐसे वन जो वन विभाग के अधीन होते हैं, यहाँ पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। अवर्गीकृत वनों पे यहाँ पे हम लकड़ी भी काट सकते हैं, पशुओं को चरा भी सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? बीकानेर जिले में। तो तीनों याद रखने हैं। जो तो हैं अवर्गीकृत वन, वो तो बीकानेर जिले में मिलेंगे आपको। जो रक्षित वन हैं वो आपको 12 जिले में मिलेंगे। और जो आपको आरक्षित वन हैं वो आपको उदयपुर जिले में मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में वनस्पति के आधार पर हमने वनों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। अब कौन कौन से भाग हैं वो? सबसे पहला भाग है
शुष्क सागवान वन। और ये कितने हैं टोटल? 6.86%। किस भाग में पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में ये आपको वन मिलेंगे। कौन से हैं? शुष्क सागवान वन 6.86% है, दक्षिणी भाग में ये मिलते हैं। सेकंड टाइप है उष्णकटिबंधीय शुष्क दोक वन। दोक होता है दोकड़ा। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इनका, 58.11% ये पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दक्षिणी पूर्वी अरावली के आसपास ये वन दिखने को मिलेंगे। कौन से वन हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क दोक वन। दोकड़ा जो वन है 58.11% है ये। तीसरा टाइप है उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ मिश्रित वन। मिश्रित पतझड़ वन है, ये कहाँ पे मिलते हैं? पहले तो परसेंटेज इनका है 28.38%। और ये मिलते हैं हमें दक्षिणी वालों भाग में। दक्षिणी भी आ गया, मध्य भी आ गया। अरावली के जो पूर्वी वाले जिले हैं ना, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, दौसा, ये जो कोटा, बारां, झालावाड़, इनमें ये पाए जाते हैं। कौन से? मिश्रित पतझड़। नेक्स्ट बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की। कांटेदार क्या होती हैं? झाड़ियाँ होती हैं। तो कहाँ पे मिलेंगी? शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में, जो हमारे लगभग 13 जिले आ जाते हैं शायद। अरावली के पश्चिमी भाग वाले जो जिले हैं उसमें ये देखने को मिलेंगे। कितना परसेंटेज है? 6.26% भाग पे होते हैं ये। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष होता है जिसको थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा भी प्राप्त है, गौरव वृक्ष भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको जांटी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरिया। प्रोसेसिप सिनेरिया क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे एक रोहिडा भी वृक्ष होता है जिसको राजस्थान का सागवान कहा जाता है। और ये राजकीय पुष्प भी है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ध्यान में रखना है हमने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का सबसे बड़ा ओरन कहाँ पे है, तो राज्य का सबसे बड़ा ओरन देशनोक बीकानेर में है। नेक्स्ट हम 5वें भाग की बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इनके परसेंटेज की अगर बात करें तो ये है 0.39%। और ये केवल माउंट आबू में ही आपको मिलेंगे। सिर्फ माउंट आबू में कौन से मिलेंगे? सदाबहार वन 0.39% है। ठीक है जी, ये 5 हमारे टाइप हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख वनस्पति है और उनमें क्या क्या डिटेल है, उनके उपनाम क्या हैं, उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पलास वनों की। देखो, पलास जो वन हैं इनको डाक वन भी कहते हैं, इनको खाखरा भी कहते हैं, इनको टेल्लू भी कहते हैं, और इनको जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? राजसमंद में और हाड़ौती वाले बाग में पाया जाता है ये। इसका जो फूल होता है उसका ऊपरी भाग का रंग तो पीला होता है और नीचे वाले भाग का रंग लाल होता है। और पलास के पत्ते से
आदिवासी जो लोग हैं वो पानियाँ बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांस की। देखो बांस क्या है, बांस एक घास का प्रकार है। आदिवासियों का हरा सोना इसका उपनाम है। हरित सोना क्रांति का जो संबंध है वो बांस से ही है, और बांस मुख्य रूप से बांसवाड़ा में ही मिलता है। तीसरा है महुआ। महुआ क्या है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं इसको, और आदिवासी लोग इससे मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। शराब बनाते हैं इससे, कौन सी शराब, मावड़ी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मछुका लोगोफोलिया। मुख्य रूप से ये हमें सिरोही उदयपुर वाली साइड में मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीम की। नीम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अलवर भरतपुर व दौसा के जिलों में। अलवर भरतपुर दौसा जिलों में सबसे ज़्यादा नीम होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एजेडी रिकेटा इंडिका। एजेडी रिकेटा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोपेन की। मोपेन क्या है, एक पौधा है, कहाँ से लाया गया, जिम्बाब्वे से। मोपेन क्या है, एक पौधा है जो जिम्बाब्वे से लाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशरूम की। मशरूम एक कवक है। मशरूम को जलकुंभी भी कहते हैं, छत्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट है होहोबा जोजोबा। ये जो चीज़ है ये इज़राइल की एजोर्प संस्था ने इसको विकसित किया है, इस पौधे को, और इसका साइंटिफिक नेम है साइमंडसिया चाइनेसिस। साइमंडसिया चाइनेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। सबसे पहले जोधपुर की काजरी संस्था इसको लेके आई थी, और कहाँ पे लगाया इसको, सबसे पहले फतेहपुर सीकर व डंड जयपुर में इसको लगाया सबसे पहले। इसको पीला सोना कहते हैं। उपयोग क्या किया जाता है, बायोडीजल में इसका उपयोग है। ठीक है जी। अब अगर पूछ ले कि रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए कौन से पौधे लगाए गए हैं, तो एक तो होहोबा है, एक बबुल है, और एक है मोपेन। मोपेन कहाँ से लाए थे, जिम्बाब्वे से। नेक्स्ट है रोजिया टेबूबिया। यह एक मैक्सिकन पौधा है। हरित राजस्थान योजना का प्रारंभ इसी पौधे को लगाकर किया गया था। 2009 में इस योजना का प्रारंभ किया था। कौन सी योजना है, हरित राजस्थान योजना। 2009 में इसका प्रारंभ किया, कौन सा पौधा लगाकर, रोजिया टेबूबिया। नेक्स्ट है जैतून। जैतून की खेती कहाँ पे की जाती है, फतेहपुर में इसका कृषि फार्म बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जाल वृक्ष की। यह जसनाथी संप्रदाय का पूजनीय वृक्ष है। कौन सा, जाल। जाल के जो फल हैं उनको पिल्लू, पील या राजस्थान का अंगूर कहा जाता है। पूछ ली अगर कि राजस्थान का अंगूर किसको कहते हैं, तो जाल के फलों को। नेक्स्ट है खजूर का जो तना होता है उसको नाल कहा जाता है। और खजूर पौधशाला कहाँ पे है, भारत की प्रथम है ये, और हमारे राजस्थान में है ये खजूर की पौधशाला। ये है कपासनी, जोधपुर में। नेक्स्ट है पान की बात कर लेते हैं। पान की खेती करौली तथा बयाना क्षेत्र में की जाती है। पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। जहाँ पे पान उगाया जाता है ना खेत में,
उस खेत को कहते हैं बजेड़ा। और पान की खेती कौन सी जाति करती है? तिमोली जाति खेती करती है। नेक्स्ट है कांग, कांगनी, कांकुन क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये दक्षिणी राजस्थान की फसल है। फसल के नाम है कांग, कांगनी या कांकुन। अगर पूछ ले क्वेश्चन आ जाए कि पंचकुटा सब्जी के 5 फल कौन से हैं, तो पंचकुटा एक सब्जी होती है जिसमें 5 फलों का यूज किया जाता है। और वो 5 फल कौन से हैं? कैर, सांगरी, कूमठा, गूंदा व काचरी, ये 5 फल हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जामुन का अगर यूज पूछ लिया जाए कि क्या यूज होता है, तो जामुन मधुमेह रोग में उपयोगी है। माउंट आबू में एक वनस्पति उगती है जो विश्व में और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ माउंट आबू में ही है। उस वनस्पति का नाम क्या है? डिकिलपटेरा आबूएंसेंसिस। क्या है? डिकिलपटेरा आबूएंसेंसिस। ये वनस्पति सिर्फ माउंट आबू में ही है पूरे विश्व में। नेक्स्ट बात करते हैं सालर वृक्ष जो है इसका यूज क्या है? रेक्सीन के डिब्बे पैक करने में इसका यूज किया जाता है। खैर वृक्ष, खैर वृक्ष का जो साइंटिफिक नेम है ये है एनेसिया केपू। और कथोड़ी जाति के जो लोग हैं हांडी प्रणाली से इससे कत्था तैयार करते हैं। आंवले का यूज किस में किया जाता है? चमड़े को साफ करने में। अर्जुन के पेड़ पर कृत्रिम रेशम की खेती की जाती है, किस पद्धति से? टसर पद्धति से। ये फैक्ट हैं, कुछ आपने याद रखने हैं। बेर के पेड़ पर लैसीफर लक्का नामक कीड़ा पाला जाता है जिससे लाख उत्पादित होता है। अब लाख क्या है? एक विद्युत रोधक होता है लाख। इसका यूज किया जाता है ग्रामोफोन बनाने में, रिकॉर्डिंग, टेलीविजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डाब या दूब। ये क्या है जी? तो पूजा में जो घास काम आती है ना उसको डाब कहा जाता है। और डाब से जो रस्सियां बनती हैं उसको कहते हैं मूंज। मतलब डाब एक घास है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तेंदू की। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1974 में, 1974। तेंदू पत्ते का जो साइंटिफिक नेम है वो है डिसोखरोज मेलनोक्सेलोन। और म्यूर छाप बीड़ी का कारखाना कहाँ पे है? टोंक जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं सेवन की। सेवन एक घास है जिसको स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है और ये लाठी सीरीज में पाई जाती है। अब लाठी सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? मोहनगढ़ से पोकरण के मध्य लाठी सीरीज मिलती है, वहीं पे ये घास पाई जाती है। और यह घास गोडावन पक्षी की शरणस्थली कहलाती है। ठीक है जी। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ल्यूसियस सिंडिकस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हींग की। हींग सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? तो प्रतापगढ़ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमने बात करनी है बूर की। बूर क्या है? ये राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। कौन सी? बूर। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? बीकानेर में। बूर की अन्य 2 उपजातियां भी हैं। एक तो है ओलेवरी, ओलेवरी है, दूसरी है सूगनी। ओलेवरी तो मिलती है जोधपुर में और सूगनी मिलती है जैसलमेर में। किसकी उपजातियां हैं? बूर की। और बूर क्या है? सुगंधित घास है।
खसखस जो है ये भी एक सुगंधित घास है। कूलर की जो टांटियां होती हैं ना वो खसखस से ही बनी होती हैं। नेक्स्ट है मोथा। भरतपुर में मोथा नामक घास मिलती है। एंचा घास भी भरतपुर में मिलती है। कुट्टू घास भी भरतपुर में ही मिलती है। तो भरतपुर में 3 घासें मिलती हैं हमें, मोथा, एंचा व कुट्टू। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गाजर घास की। ये अमेरिका से लाया गया था गाजर घास, लेकिन जयपुर में सबसे ज़्यादा ये पोल्यूट कर रहा है। क्या चीज़ पोल्यूशन कर रहा है? इस घास से चर्म रोग होता है, एक अस्थमा की बीमारी फैलती है इसी घास की वजह से। गाजर घास जयपुर में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है गोखरू क्या है? तो गोखरू क्या होता है? बाखड़ा को कहते हैं, जिसे ऊंट बड़ी चाव से खाते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी राजस्थान के कौन से मुख्य 2 घास हैं, तो आंसर आएगा अंजन व चिंबल। दामन भी क्या है? एक घास का टाइप है। ठीक है जी। गोंद कहाँ से प्राप्त होता है? चौहटन बाड़मेर फेमस है गोंद के लिए, और यहीं पे सुइयों का मेला भी लगता है, जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है। कुमट के वृक्ष से क्या निकलता है? गोंद। गुग्गल क्या चीज है? गुग्गल एक औषधीय पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? कॉमीफोरा बाइटाई। कॉमीफोरा बाइटाई गुग्गल का वानस्पतिक नाम है। चंदन की बात कर लेती हैं लास्ट में। चंदन कहाँ पे मिलता है? कुंभलगढ़ खमनोर राजसमंद में तथा दिलवाड़ा सिरोही में ये चंदन मिलता है। और चंदन की लकड़ी पर जो कलाकृति की जाती है वहाँ के लिए फेमस है चूरू जिला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख वंश व उनके आराध्य वृक्ष। चौहान का आराध्य वृक्ष कौन सा था? पीपल। कछुआ वंश का वट वृक्ष, राठौड़ वंश का नीम, तोमर वंश का खेजड़ी, यादव वंश का कदम्ब, हाड़ा वंश का अशोक। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं औषधीय वनस्पति और उनके उपयोगों की। चिरमी का उपयोग क्या है? हृदय रोग में इसका उपयोग होता है। खैर का टेक्सटाइल उद्योग में। गुग्गल का वसा व गठिया रोगों में। हिंगोड़ा का खांसी व दंत रोग में। वज्रदंती का दंत रोग में। जंगली प्याज का फेफड़ों का संक्रमण में उपयोग है। ब्राह्मी का मस्तिष्क के लिए। शंख पुष्पी का याददाश्त के लिए। सालर का बिच्छू काटने पर। अर्जुन हृदय रोग में उपयोगी। रोहिड़ा यौन रोग में। काली मूसली पौरुष शक्ति में वृद्धि करती है। सफेद मूसली पौरुष शक्ति में वृद्धि करती है। अश्वगंधा गर्भ निरोधक। केली गर्भ निरोधक। डंडाथोर गर्भ निरोधक। ग्वारपाठा का यूज क्या है? सौंदर्य प्रसाधनों में। तो ये थोड़े यूज भी हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है अशोक गहलोत ने प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए हैं। और ये कब से स्टार्ट हुई है लवकुश वाटिका योजना? 1 जुलाई 2022 को। इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? 2021 को। नेक्स्ट आ जाए घासों के प्रकार याद रखने आपने। बर, सेवन, दामन, मुराद, करड, अंजल। विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? बांस। तेंदू के फल को क्या कहते हैं? वागड़ का चीकू। पेट दर्द में उपयोगी औषधि कौन सी है? अमलताश। गोंद कहां से प्राप्त होता है? कदम्ब के वृक्ष से।
राजस्थान के नागौर जिले में आरक्षित वन्य क्षेत्र है वो कौन सा है? रोहतू। अरावली वन रोपण परियोजना कितने जिलों में चली? 10 जिलों में। किसके सहयोग से? जापान की मदद से। काजरी का गठन कब हुआ? 1959 में। उपकेंद्र कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, पाली तो राजस्थान में हो गए, भुज हो गया गुजरात में, और लेह लद्दाख। ये 5 इसके उपकेंद्र हैं काजरी के। नेक्स्ट याद रखना है रुख बायला कार्यक्रम, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका मतलब क्या है? वृक्ष मित्र। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2010 में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।